नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.2। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चों। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके थे, 8 आपको होमवर्क में बच्चों। उसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों तो मैं कमेंट करेंगे, तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपको बना के दे दें उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और जो जो चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि और इजी वे में उसको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे साथ बुक खोलिए बच्चों और निकालिए एक्सरसाइज 5.2। और ये एनसीईआरटी है बच्चों, तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो लोग, और ये लेटेस्ट एडिशन है बच्चों ने 2025 का है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग के पास अगर 2025 की हो तो आराम से खोल सकते हैं, चाहे उससे प्रीवियस भी हो तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। थर्ड टर्म बच्चों दिया है आपका, क्या दिया है बच्चों 4, और 9 टर्म दिया है बच्चों -8। और पूछा जा रहा है आपको बच्चों वो कौन सा टर्म होगा जिसमें एपी क्या हो जाएगा, मतलब जो बच्चों टर्म जो होगा बच्चों वो 0 हो जाएगी, ठीक। यानी एन की वैल्यू, कौन सी एन की वैल्यू बच्चों आप फाइंड करें जिससे क्या हो जाए, वो एपी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। एपी की नहीं, वो टर्म 0 हो जाए, ठीक। किस, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है जिस पर क्या हो जाए, वो टर्म 0 हो जाए, यानी एन इक्वल टू 0 हो जाए किस एन पर, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको करने के लिए बच्चों, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 6 में क्वेश्चन दिया था बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों, तो थर्ड टर्म दिया है यानी a प्लस 2d इक्वल टू क्या दिया है बच्चों 4, a प्लस 9 नाइन्थ टर्म बच्चों, तो ये हो जाएगा 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाँ -8। ये बच्चों आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर 2। अब जिसको समझ में नहीं बच्चों कि कैसा आया a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, इसमें एक फार्मूला आता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला था बच्चों आपका। तो a की वैल्यू पता नहीं बच्चों, n की वैल्यू पता है, यानी a थर्ड बच्चों दिया है प्लस a3 इक्वल टू a प्लस, अब n की वैल्यू क्या है बच्चों, n की वैल्यू यही वाली होती है बच्चों a3, यानी 3-1 इंटू डी पता नहीं है बच्चों, डी को डी लिख दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों a3 की वैल्यू भी आपको देखिए दिया है क्या बच्चों 4। थर्ड टर्म क्या दिया बच्चों 4, यानी 4 इक्वल टू a प्लस 2d। ये आई आपको बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से ऐसे निकल आया बच्चों ये, और सेम टू सेम आपका इक्वेशन नंबर सेकंड निकल आया सेम टू सेम। इसी तरह से यहाँ पर a 9 की वैल्यू बच्चों दिया था -8, और a की वैल्यू नहीं बताती बच्चों, n की वैल्यू बच्चों ऑलरेडी 9 दिया था, तो 9-1 इंटू डी, डी की वैल्यू नहीं पता, डी लिख दिया बच्चों, तो 9-1 यानी 8t इक्वल टू -8। जब आप बोर्ड में करेंगे बच्चों तो इसको एक एक चीज लिखेंगे आप, ठीक है। देखिए आगे कैसे करेंगे आप इसको। इसको करने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, बस 2 इक्वेशन सॉल्व करिए, ठीक। 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो ये कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका -6d इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 4, 12, ठीक। यानी d इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 12 बटा के -6 बच्चों, -6 से 6 से भेज दिया, तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा बच्चों। ये आपकी डी की वैल्यू आ गई बच्चों, किसकी आ गई, डी की। जब डी की वैल्यू आपको मालूम होगी बच्चों, तो आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए, पुट क्या पुट करना है आपको बच्चों, वैल्यू ऑफ डी इन, किसमें करना है पुट बच्चों, इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू पुट करिए बच्चों, तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों -2, तो -2 इक्वल टू 4, तो हो जाएगा बच्चों a -2 इंटू 2 करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा प्लस -4 इक्वल टू 2, यानी a इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 6। क्या है बच्चों 6, ये माइनस में बच्चों जाकर प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी a और d की वैल्यू आपको क्या होगी बच्चों मालूम हो गई। अब पूछा जा क्या जा रहा है बच्चों कि कौन सा वो टर्म होगा जिस पर वो जो आपका जो कौन सा नंबर पर वो टर्म आएगा जो 0 होगा, ठीक। यानी n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है बच्चों कि वह कौन सा टर्म होगा, यानी किस नंबर पर वो आएगा, नंबर जो कौन सा होगा नंबर बच्चों 0 होगा, ठीक। यानी n आपसे आपको दिया गया क्या बच्चों 0, यानी n क्या है बच्चों आपका 0,
और पूछा जा क्या जा रहा है बच्चों आपसे एन की वैल्यू पूछा जा रही है, यानी किस टर्म पर वो आएगा 0, यानी आपसे इस एपी में पूछा जा रहा है बच्चों कि एपी के किस टर्म पर ठीक ये 0 आ जाएगा, ठीक, यानी एन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, आपसे पूछा जा क्या जा रहा है बच्चों किस टर्म पर ए जो एन है बच्चों वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए कुछ नहीं करना बच्चों, एन इक्वल टू लगाइए फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो एन की वैल्यू बच्चों पता है आपको 0 है, ए की वैल्यू आपको पता है बच्चों क्या है 6, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है बच्चों, तो एन की वैल्यू नहीं पता तो इनको सही रहने दीजिए। डी की वैल्यू आपको पता है बच्चों -2 तो -2 रख दीजिए। ठीक, और क्या पूछा जा रहा है आपसे बच्चों, तो पूछा जा रहा है आपका एन बताओ, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों 6 को इधर लेते आइए तो हो जाएगा -6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका -6 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू n माइनस 1। सबको समझा बच्चों, ये -2 को इधर गुणा में था बच्चों, कुछ नहीं तो गुणा होता है, तो मैंने इधर भाग में कर दिया, तो माइनस माइनस कर जाएगा बच्चों, 2 से 6 कर जाएगा 3 टाइम्स 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों n माइनस 1, यानी 3 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी किस टाइम पर बच्चों जाके वैल्यू 0 होगी n इक्वल टू 4 पर जो n है वो क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। आपको नहीं दिखा बच्चों तो इसको चेक कर लीजिए। आपका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 6, ठीक, फर्स्ट टर्म 6 है, तो अगला टर्म क्या होगा बच्चों 4, ठीक, क्या होगा 4, उसका अगला टर्म क्या होगा बच्चों, उसका अगला टर्म होगा बच्चों 2, उसके बाद क्या आएगा 0 आएगा, यानी जो पहला 6, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा क्या आएगा बच्चों 0, उसके बाद -2 -4, उसके बाद ये चलता जाएगा। ठीक, देखिए 1 2 3 4, यानी 4 टर्म पर क्या आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है, यानी आपका एक क्वेश्चन क्या बच्चों एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, और जब मैं बच्चों सॉल्व कर रहा हूँ इसको तो आप साथ साथ में क्या करेंगे, साथ साथ में बच्चों आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिख दिया बच्चों, उसके बाद आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए। ठीक, मेरे से पहले क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने जैसे क्वेश्चन बुक में दिया तो आपको बोर्ड में सकता है अंक इधर उधर कर दे कुछ, यानी जो नंबर है बच्चों 6 5 कर सकता है, 7 कर सकता है, टर्म बदल सकता है, लेकिन आपको मेथड जो मालूम रहेगा बच्चों तो कोई टर्म भी आ जाए कुछ भी आ जाए आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपका, द 17th टर्म ऑफ एफ इज 10 टर्म्स बाई 7, 10th टर्म्स बाई 7। जो 17th टर्म है बच्चों आपका वो 10th टर्म से क्या है बच्चों 7 गुना ज्यादा है। ठीक, क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसका भी क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का। हालांकि अगर आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं कि 7 टाइम्स है, यानी स्वाभाविक सी बात है 1 का 7 टाइम्स करेंगे तभी 17th टर्म 7 होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया है कि द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म्स बाय 7। ठीक, फाइंड कॉमन डिफरेंस। इसमें बच्चों इसको जबान से ही आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसे ही देखिए अपने मन में कर सकते हैं। जो 17 टर्म है बच्चों क्या है 10 जो टर्म है 10वीं उससे क्या है बच्चों 7 टर्म है, यानी 7 ज्यादा है। यानी आपको बच्चों मान लीजिए जो आपका बच्चों x है वो 10th टर्म पर है। ठीक, ये 10 इक्वल टू क्या बच्चों x हो गया, तो जो x यानी जो a 17 है बच्चों वो कितना होगा बच्चों x प्लस 7 होगा, यानी हर में अंतर कितना कर रहा है बच्चों। देखो अगर आप x है तो इसके आगे वाली टर्म यानी 11th क्या होगी x प्लस 1। ठीक, और उसके बाद 12th क्या आगे बच्चों x प्लस 2 x प्लस 3 डैश 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 x प्लस 7। जो आ रहा है आपका बच्चों 16th टर्म क्या है बच्चों 17th टर्म x प्लस 7, यानी हर एक में बच्चों आप देखेंगे तो कितना का डिफरेंस आ रहा है बच्चों आपका। देखिए अगर आप कॉमन डिफरेंस इसमें निकालेंगे बच्चों तो d इक्वल टू क्या होता है बच्चों x2 माइनस x1। ठीक, क्या होगा बच्चों x2 माइनस x1, यानी x1 क्या है बच्चों x2 क्या है बच्चों x प्लस 1 माइनस x इक्वल टू क्या गया बच्चों d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई, क्या आ गई 1 आ गई। तो आप इसको इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, आपको बहुत ज्यादा बुरा भागा चाहे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
इसको कैसे मैं कर पाया बच्चों, तो इसको इस तरह से करा बच्चों। जो देखिए इसमें जो नंबर है बच्चों 7 से ही बस इंक्रीज कर रहा है, यानी जो नंबर आपका बच्चों 17 था कितना से इंक्रीज करा है 7 से बस। यानी जब हर एक टर्म में बच्चों 1 से आप इंक्रीज करेंगे तभी तो जाकर वो 7 टर्म में 7 पे इंक्रीज होगा ना। यानी ये x है बच्चों तो x+1 x+2 x+3 x+7 ये बढ़ता जाएगा। तो डी की वैल्यू जो होती है बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है, यानी x2 माइनस x1 तो x2 की जगह x+1 अब माइनस x लगा दो तो माइनस x माइनस डी स्क्वायर टू क्या आएगा बच्चों 1 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों आपका, विच टर्म्स ऑफ द एपी 3, 15, 17 and 29 that will be 130 more than its 54th term। 11th क्वेश्चन बच्चों दिया आपका, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। यानी बच्चों क्या पूछा जा रहा है आपका, जब 54th टर्म आएगा बच्चों उससे कितना ज्यादा होना चाहिए बच्चों 132 ज्यादा होना चाहिए, वह कौन सा टर्म होगा। ठीक, ये आपसे बच्चों क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आप निकालिए इसका 54th टर्म। ठीक, तभी तो आप उससे बच्चों क्या करेंगे, ऐड करेंगे 132, तो जो आएगा बच्चों वो नेक्स्ट टर्म आएगा। ठीक, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा बच्चों वो पूछा किस नंबर पर आएगा। ठीक, तो उसके निकालने के लिए पहले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, आपको निकाले 54th टर्म। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सबको। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों कि वह कौन सा टर्म होगा जिसमें वह कौन सा टर्म होगा जो 50 टर्म नंबर पर आएगा उससे कितना ज्यादा होना चाहिए बच्चों 132 ज्यादा होना चाहिए। यानी 54th टर्म पर जो आएगा बच्चों नंबर उससे कितना ज्यादा होना चाहिए बच्चों, उससे ज्यादा होना चाहिए 132 ज्यादा होना चाहिए। और वह किस नंबर पर आएगा, यानी एन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कब, जब 54th टर्म आप ज्ञात कर लिए बच्चों उसके बाद 132 कितना होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए उससे। ठीक, 132 ज्यादा होना चाहिए और आप 54th टर्म ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 54th टर्म आपको निकालना है। सबसे पहले 54th टर्म निकालिए बच्चों, इसका 54th टर्म क्या होगा इसका, हाँ ए इक्वल टू क्या दिया बच्चों आपका, इसमें ए की वैल्यू है आपकी 3, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 12 और एन की वैल्यू आपको बच्चों पता है कितना 54। ठीक, आपको निकालना क्या है, ए 54 पर निकालिए इसका 54 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये पूछा जाता है। ए 54 इक्वल टू ए प्लस यानी 3 प्लस एन माइनस 1 इन 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या बच्चों 12 12 लिखिए तो ए 54 इक्वल टू बच्चों 3 इंटू ये जगह 3 प्लस है ना, तो प्लस लिखिए, उसके बाद ये जगह 53 इंटू 12 53 और उसके बाद 12 हो जाएगा बच्चों, तो ए 54 इक्वल टू 3 प्लस 54 में 12 का गुणा करेंगे बच्चों तो 53 में तो जाएगा 12 और 12 3 36 तो जाएगा 6 बच्चों आपकी बच जाएगी 3, उसके बाद 12 5 60 60 3 63। ठीक, ये हो जाएगा बच्चों, यानी A53 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों आपका 6 3 9 3 6। ठीक, ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा बच्चों A54 आपका, यानी 54 नंबर पर कौन सा बच्चों नंबर आएगा, ये 6 3 9, इसको एक बार और कर लीजिए आप 53 इंटू 12 तो हो जाएगा बच्चों 12 3 36, उसके बाद 3 12 5 60 3 63। ठीक, ये ऐसे भी कर लीजिए आप 53 गुणे 12 तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और 6। ठीक, जैसे भी आप करना कर सकते हैं। ठीक, आप क्या पूछा जा रहा है बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों इससे कितना अधिक होना चाहिए बच्चों 132 ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए बच्चों 132, यानी A54 कितना है बच्चों आपका, ये जगह 3 और 6 3 9, इससे कितना ज्यादा होना चाहिए बच्चों 132 ज्यादा होना चाहिए। यही है ना 132 की तो है ना, हाँ 132 ज्यादा होना चाहिए। तो ये 132 इसमें जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा एक, आप जो आएगा बच्चों ए एन, आप इस एन को ज्ञात करना है आपको, यानी किस नंबर पर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका 1 और 7 और ये हो जाएगा 7। ठीक, आप पूछा जा रहा है बच्चों एन की वैल्यू बताइए जिस पर क्या हो जाए बच्चों ये नंबर आए, ये नंबर किस एन की वैल्यू पर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एन इक्वल टू पता है बच्चों आपका, एन इक्वल टू इसमें हो जाएगा 771 इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चों पता है आपकी 3 प्लस एन की वैल्यू आपको बताना है बच्चों, तो एन की वैल्यू सीधे लिख दीजिए एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बताया बच्चों 12 12 बोल दीजिए, तो हो जाएगा बच्चों इसमें से 3 कर देंगे माइनस, तो हो जाएगा आपका 7 6 8। ठीक, इक्वल टू
n-1 इंटू डी की वैल्यू 12 है, 12 बना दीजिए बच्चों। अब इसको 7 6 8 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू n-1। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कट रहा है, आप देखिए 12, हाँ ये देखिए बच्चों 12 छक 72 और उसके बाद हो जाएगा कितना 4 बचेगा, यानी 12 चौक 48 इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू यहाँ से बच्चों आ जाएगी 64 प्लस 1, यानी n की वैल्यू बच्चों आएगी वो 65 आएगी। समझ में आया सबको? क्वेश्चन बच्चों समझ में आया? आपसे पूछा जा रहा था बच्चों की जो 54 टर्म होगा उससे ज्यादा आना चाहिए 132, तो जो 132 इसमें ऐड करने के बाद बच्चों जो नंबर आएगा वो किस नंबर पाएगा, यानी कौन से टर्म पाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक, दो बच्चों एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, यानी जो उनका 100 टर्म का जो बच्चों डिफरेंस है, यानी जो फर्स्ट एपी है और जो सेकंड एपी है उनका जो 100 टर्म्स का बच्चों डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ठीक, इसमें क्या दिया है बच्चों आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों देखिए क्या दिया है आपका, मान लीजिए बच्चों AP1 जो है वो मान लीजिए x1, उसके बाद x2 डैश 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 xn है। ठीक, आप AP2 मान लीजिए बच्चों वो है A1 प्लस A2, सॉरी प्लस नहीं कामा, ठीक है, कामा AN। ठीक, अब क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन में दिया है इसका जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों क्या है, दोनों का सेम है। क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, यानी जो डी है बच्चों, डी ऑफ AP1 इज इक्वल टू डी ऑफ AP2। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम है। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, इसका जो 100 टर्म है बच्चों, यानी x100 जो है बच्चों क्या है, x100 बच्चों क्या होगा, पहले इसका इक्वेशन लिखिए बच्चों। तो जो x100 है बच्चों वो आपका हाँ होगा बच्चों क्या, a x1 प्लस n-1 इंटू 2, तो n बच्चों क्या है 99, ए डी हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। और a100 क्या होगा बच्चों, a100 इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस 99d। आप पूछेंगे बच्चों ये सर x1 क्यों नहीं हुआ, तो बच्चों इसका d सेम है केवल। ठीक, मान लीजिए बच्चों मैं कोई एक 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ 10, उसके बाद 15, ठीक ऐसे ऐसे करते मैं जा रहा हूँ, एक स्टार्ट हो रही है बच्चों 3, उसके बाद 8, उसके बाद 13, उसके बाद डैश डैश डैश। इन दोनों एपी में बच्चों देखिए आपका जो ए है वो डिफरेंट है, लेकिन जो डी है बच्चों उससे सेम है कि नहीं है। देखो इसमें आप 10 में से 5 घटाएंगे बच्चों तो 5 आ जाएगा, वैसे ही आप 3 में से 8 में से अगर 3 घटाएंगे बच्चों तभी 5 आएगा। यानी जो इसका बच्चों डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है बच्चों, सेम है। लेकिन क्या डिफरेंट है बच्चों इसमें, जो उसकी फर्स्ट टर्म है। ठीक, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, डिफरेंट है। उसी तरह बच्चों इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इन दोनों का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका डी क्या है बच्चों, बराबर है, तो मैंने डी को डी दोनों में रख दिया। ठीक, क्या कर दिया बच्चों, रख दिया। अब इन दोनों का अंतर बच्चों क्या दिया है आपका, 99 दिया, यानी 100 दिया, यानी x1 प्लस 99d माइनस a1 माइनस 99d इक्वल टू क्या दिया है बच्चों आपका
100 दिया है, ठीक। यानी x1 माइनस a1 इक्वल टू क्या बच्चों 100 है, ठीक। कैसे क्या बच्चों, देखो प्लस 99 और ये माइनस 99 डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गई बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गई बच्चों। वैसे ही बच्चों आप इसका जो सेकेंड कंडीशन दिया है बच्चों, पूछा जा रहा है आपसे डिफरेंस बिटवीन इस 100 टर्म्स, ठीक। 100 टर्म का डिफरेंस बच्चों क्या किया जा रहा है आपका, पूछा जा रहा है। तो बताइए बच्चों, जब इन दोनों का अंतर अगर आपका 1000 आ रहा है तो जो 1000 टर्म पाएगा उसका क्या होगा, देखो तो 1000 का क्या होगा बच्चों, यानी x 1000 इक्वल तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x1 प्लस 9 x1 प्लस 1000 है ना, तो 999d हो जाएगा ना, 9d। तो ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस 999d, ठीक। इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है आपसे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या करना है, इनको डिफरेंस बच्चों कर दीजिए, वो क्या करते हैं उसका माइनस कर दीजिए, डिफरेंस पूछा ही रहा है तो x माइनस 999d प्लस कर दीजिए बच्चों, हो जाएगा माइनस a1 माइनस 999d इसको तो पूछा जा रहा है वो क्या होगा आपसे। तो ये और ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 माइनस a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पूछा जा रहा है क्या होगा आपसे। तो बच्चों देखिए यहाँ ध्यान से x1 माइनस a1 यानी x1 माइनस a1 की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी, देखो ध्यान से x1 माइनस a1 की वैल्यू क्या है बच्चों 100। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यही तो पूछा जा रहा है बच्चों ना, देखिए 100 के हिसाब से 1000 के हिसाब से मैंने लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अब पूछा जा रहा था बच्चों आपसे इसका डिफरेंस बताओ, तो मैंने घटा दिया बच्चों, तो कट गया, तो यानी क्या बच गया बच्चों x1 माइनस a1 इक्वल टू पूछा जा रहा है, तो x1 माइनस a1 इक्वल टू ऑलरेडी आप पहले ही निकाल चुके हैं बच्चों क्या 100। तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर 100 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।